अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप दैट कि आप सब ठीक होंगे एंड प्रॉपर कंसंट्रेट दे रहे होंगे अपनी स्टडी को। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, ग्रेड 9th। तो स्टार्ट में हम इंट्रोडक्शन में बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसके इंट्रोडक्शन में हमारे पास आता है साइंस। कि साइंस क्या है? तो स्टूडेंट, साइंस एक ऐसा मुतालिया है जिसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को हासिल करते हैं। साइंस में हम हवाओं का मुतालिया करते हैं। साइंस में हम किसी भी जानदार के लाइफ प्रोसेस को स्टडी करते हैं। ठीक है। अल-मुख्तसर ज़िंदगी के किसी भी शोबे में उसके स्ट्रक्चर, उसके अफ़आल को स्टडी करना साइंस कहलाता है। स्टूडेंट, यहाँ हम बात करते हैं मॉडर्न डेफिनेशन की। तो साइंस में हम किसी भी ऑब्ज़र्वेशन को, जिसमें ऑब्ज़र्वेशन हम बनाते हैं और उनको एक्सपेरिमेंट, तजर्बे से साबित करते हैं, उसको साइंस कहा जाता है। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन आर ड्रा। ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। तो ये हमारे पास साइंस की डेफिनेशन आए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। हमारे पास आता है बायोलॉजी। ठीक है। तो बायोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ है। बायोलॉजी दो अल्फाज का मजमुआ है। फर्स्ट है हमारे पास बायो एंड लास्ट वन है हमारे पास लोगोस। ठीक है। बायो का माना है लाइफ, ज़िंदगी, और लोगोस का माना है थॉट और रीजनिंग। ठीक है। ज़िंदगी के बारे में सोच, फ़िक्र, तफक्कुरात को स्टडी करना साइंसी बुनियाद पर, साइंटिफिक नज़रियात पर, उसको बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजी की डिवीज़न की। तो स्टूडेंट, बायोलॉजी को हमने 3 मेजर डिवीज़न में डिवाइड कर दिया है। इसकी जो डिवीज़न है उसमें आता है ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। तो स्टूडेंट, ज़ूलॉजी बायोलॉजी की डिवीज़न है। इसमें हम एनिमल का मुतालिया करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉटनी। तो इसमें हम नबातात के मुतालिया को बॉटनी का नाम देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रोबायोलॉजी। तो स्टूडेंट, इसमें लफ्ज़ है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है। यानी कि छोटे, स्मॉल ऑर्गेनिज़म, छोटे जानदारों को स्टडी करना, माइक्रो ऑर्गेनिज़म को स्टडी करना, जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया है। तो इन चीज़ों को स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्रांचेस की। तो यहाँ पे चंद मेजर ब्रांचेस जो कि टेक्स्ट बुक में दी गई थी, यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है। इनको हम स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी 2 अल्फाज का मजमूआ है। फर्स्ट है मार्फो एंड अदर वन है लॉजी। ठीक है। मार्फो का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बनावट और उसके फॉर्म को स्टडी करना। ठीक है। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को स्टडी करना मॉर्फो कहलाता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी की। तो स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनाटॉमी की। तो स्टूडेंट, जानदारों के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, जैसा कि हमारे पास आता है हार्ट है, हार्ट को स्टडी करना एंड लंग्स को स्टडी करना, इसी तरह किडनीज़ को स्टडी करना, उनके अंदर की जो बीमारियां हैं उनको स्टडी करना, उनकी तशख़ीस करना, ये सब हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। ठीक है।
आगे आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेल बायोलॉजी की। तो स्टूडेंट ये भी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर और उसके काम को स्टडी करते हैं। ठीक है, और इस तरह सेल बायोलॉजी में हम सेल के ऑर्गेनेलीज जो हैं उनको भी स्टडी करते हैं। ठीक है ना। तो स्टूडेंट याद रखिएगा सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल डिवीजन को भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी में हम जानदारों के डिफरेंट पार्ट के फंक्शन को स्टडी करते हैं। इस ब्रांच को फिजियोलॉजी का नाम दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टूडेंट जेनेटिक्स की। ठीक है, जेनेटिक्स में हम जीन्स को स्टडी करते हैं और उनके जो रूल हैं इन इनहेरिटेंस के अंदर, विरासत के अंदर, उसको स्टडी करना जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, अब इनहेरिटेंस का लफ्ज़ हमने पढ़ा। इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? इनहेरिटेंस का मतलब होता है मुंतकिली, कैरेक्टर की मुंतकिली, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होना इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम बात कर लेते हैं एम्ब्रियोलॉजी की। ठीक है, इसमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल, यानी कि एक एम्ब्रियो का बनना और उससे फिर एक इंडिविजुअल का बनना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद आगे आ जाती है ब्रांच हमारे पास टैक्सोनॉमी। ठीक है स्टूडेंट, टैक्सोनॉमी के अंदर हम किसी भी जानदार को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन करते हैं और उनके नाम देते हैं। ठीक है ना, तो ऐसी ब्रांच को टैक्सोनॉमी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पैलेंटोलॉजी की। तो स्टूडेंट, फॉसिल्स को स्टडी करना पैलेंटोलॉजी कहलाता है। फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स हैं रिमेन एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है ना। उसके बाद एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम जानदारों के दरमियान उनके इंटरेक्शन, ताल्लुक़, एनवायरमेंट के अंदर माहौल के साथ जानदारों का इंटरेक्शन को स्टडी करना एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। और एनवायरमेंटल बायोलॉजी को हम इकोलॉजी का नाम भी दे सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं सोशल बायोलॉजी की। तो स्टूडेंट, सोशल बायोलॉजी के अंदर सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल को स्टडी करते हैं, जो कि सोसाइटी बना के रहते हैं। मुआशरे के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सोशल बिहेवियर को स्टडी करना सोशियो बायोलॉजी कहलाता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, इसमें अब पैरासाइटोलॉजी की बात की जा रही है, तो इसमें क्या करेंगे? स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। ठीक है ना। अब पैरासाइट्स क्या है? पैरासाइट्स छोटे जानदार हैं और वो क्या करते हैं? छोटे जानदार बड़े जानदार के पास से खुराक हासिल करते हैं और वहाँ पनाह लेते हैं, बदले में नुकसान पहुँचाते हैं, उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं, जैसा कि मॉस्कीटो है। ठीक है ना। उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सब्सटेंस बनाते हैं मैनकाइंड की सहूलियात के लिए, उनके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसको स्टडी करना बायोटेक्नोलॉजी में आता है। इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो हमारे पास आता है इंसुलिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इम्यूनोलॉजी की। इम्यूनोलॉजी में हम स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल को स्टडी करते हैं, जो कि डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। ठीक है। उसके बाद आता है इंटोमोलॉजी को। इंटोमोलॉजी भी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम इंसेक्ट को स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है फार्माकोलॉजी। स्टूडेंट, फार्माकोलॉजी भी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम अदवायात और उनके ह्यूमन सिस्टम पर असरात को स्टडी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, और इस ब्रांच को हम बायोकेमिस्ट्री का नाम भी देते हैं, और ये ब्रांच आपको टेक्स्ट बुक के साइड बॉक्स पे दिखाई दे रही होगी।
स्टूडेंट इसमें हम जो कि हमारे लाइफ की मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इनको स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। स्टूडेंट आगे हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। मुतअद्दिद बार प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट काफ़ी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लिखने से मुतासर रहते हैं। क्यों? वजह यही है, वो टेक्स्ट बुक के साइड बॉक्स को इग्नोर कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको टेक्स्ट बुक के साइड बॉक्स पे दिखाई देता है। स्टूडेंट बायोलॉजिकल इश्यूज़ जो कि आजकल के हैं तो वो मैं मेंशन कर दिए हैं। एक है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है ना, इंसानी आबादी का बढ़ना। इन्फेक्शियस डिजीज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिक्टिव ड्रग्स, उसके बाद आलूदगी है। तो ये 4 चीज़ें क्या हैं, बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, ठीक है। स्टूडेंट इसमें एक और क्वेश्चन है, शायद मैं बताना भूल गया स्टार्ट में। एक क्वेश्चन आता है, हाउ वुड यू डिफाइन बायोलॉजी, ठीक है। मतलब ये है कि हम सिंपल डेफिनेशन के आदी हो चुके होते हैं, हमें हाउ, वाई, व्हाट, विच इन चीज़ों का पता नहीं चलता, तो हम उनका अच्छे से एग्जैक्ट जवाब जो होता है वो नहीं लिख पाते। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ वुड यू डिफाइन बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? तो स्टूडेंट यहाँ आप लिख सकते हैं, फर्स्ट में पहला पॉइंट जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये बायोलॉजी कहलाता है। और बायोलॉजी में का जो लफ्ज़ है ये एक यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब बायो मतलब लाइफ, ज़िंदगी को कहते हैं, और लोगोस मतलब थॉट और रीज़निंग को कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने उन पर क्वेश्चन मार्क भी लगाया हुआ है। तो स्टूडेंट इन चीज़ों को आप अपने नोटबुक पे भी लिख दीजिएगा और इनको अच्छे से पढ़ लेना। अगर इस वीडियो के मुतालिक, इस लेक्चर के मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।